मैं अपने कजिन के पास नौकरी के सिलसिले में गया था। कजिन ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा, सुमित, जरा मेरी बहन को शॉपिंग के लिए ले आओ। मैंने उसकी बात मानी और बाइक की चाबी हाथ में ले ली। ठीक है भाई, मैं बोला और बाइक स्टार्ट कर दी। मेरी कजिन, जो बहुत ही हंसमुख और चुलबुली थी, मेरे साथ बैठने के बाद बोली, चल सुमित, ले चल मुझे जहां दिल चाहे। मैं थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन फिर उसे लेकर चल पड़ा। उस समय मेरी उम्र 21 साल थी और मेरी फिटनेस देखकर किसी को भी ये लगता कि मैं किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं हूँ। मेरी चाल ढाल, शारीरिक बनावट और आत्मविश्वास ने मुझे अक्सर लोगों के बीच आकर्षक बना दिया था। हम शॉपिंग मॉल पहुंचे और चाची ने कहा, मुझे तो एक नई ड्रेस खरीदनी है। हम दोनों शॉपिंग करते हुए बहुत अच्छे समय में बिता रहे थे। अचानक चाची ने मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया और मॉल के एक कोने में जाकर बात करने लगी। मैं खड़ा होकर कुछ सोचने लगा कि इस बदलाव को कैसे समझूं, लेकिन तभी वह वापस आए और हम दोनों कुछ और सामान खरीदने लगे। उस दिन ने मेरे मन में कई सवाल छोड़े। मैंने सोचा कि रिश्तों के बीच में ऐसी घटनाएं और परिस्थितियां कभी कभी जटिल हो सकती हैं। मैं ये जानता था कि मुझे अपनी पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उन रिश्तों को संभालने की जरूरत है। शॉपिंग के बाद हम दोनों एक कैफे में बैठ गए। चाची बहुत खुश दिख रही थी और मैं भी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स महसूस कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे और चाची के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। मुझे महसूस हुआ कि हमारे रिश्ते में कोई न कोई बदलाव आ रहा था, लेकिन उस समय मुझे ये समझने का समय नहीं मिला कि यह बदलाव किस दिशा में जा रहा था। चाची ने अचानक बात बदलते हुए कहा, सुमित, तुम तो बहुत बदल गए हो, पहले जैसा बच्चा नहीं रहा, अब तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति लगते हो। मैं हंसा और बोला, क्या करूं चाची, बड़े होते ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी मेहनत और समर्पण देखकर मुझे बहुत गर्व है। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। मैंने सिर झुकाया और उसका आभार व्यक्त किया, लेकिन इस बात में मुझे एक तरह की दबाव का एहसास हुआ, जैसे कुछ छिपा हुआ हो, कुछ ऐसा जो मैं महसूस तो कर रहा था, लेकिन शब्दों में नहीं व्यक्त कर पा रहा था। चाची और मैं दोनों धीरे धीरे घर लौटने लगे। रास्ते में चाची ने कुछ हल्की फुल्की बातें की, लेकिन मेरी सोच कहीं और थी। मुझे समझ में आ रहा था कि रिश्तों में कभी कभी थोड़ी सी गलतफहमी हो सकती है और हमें हर स्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए, खासकर जब बात परिवार और करीबी रिश्तों की हो। घर पहुंचकर मैंने कजिन को बताया कि शॉपिंग पूरी हो गई है। कजिन ने खुशी से कहा, शुक्रिया भाई, तुमने अच्छा किया। मैं अपनी बाइक पर बैठते हुए सोच रहा था कि जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपनी भावनाओं और रिश्तों के प्रति पूरी समझदारी और संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है। मैं जानता था कि जीवन की इस राह में अभी और भी कई सीखें मुझे मिलेगी और मुझे इनका पूरी तरह से सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। घर लौटने के बाद मैं थोड़ी देर तक अपने कमरे में बैठकर सोचता रहा। उस दिन की घटनाओं ने मेरे भीतर कुछ सवाल खड़े कर दिए थे। रिश्तों की जटिलता, परिवार के बीच के समझौते और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास मुझे गहरे तक प्रभावित कर रहा था। अगले कुछ दिन सामान्य तरीके से ही बीते, लेकिन मेरी सोच लगातार बदलती रही। एक दिन सुबह कजिन ने मुझे बुलाया और कहा, सुमित, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बात समझो। ये सब जो हो रहा है, रिश्तों के बीच समझदारी और सीमाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे पता था कि वह मेरी भलाई की बात कर रहा था। कजिन ने मुझसे कहा, तुम होशियार हो और तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। परिवार में एक जगह बनानी है तो तुम्हें सब कुछ समझदारी से करना होगा। उसकी बातों ने मुझे और भी आत्मनिरीक्षण करने का मौका दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी भावनाएं और विचार काफी हद तक मेरे आसपास के लोगों से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन मुझे उन भावनाओं को नियंत्रित और सही दिशा में डालना चाहिए था। फिर एक दिन मैंने चाची से सीधे इस बारे में बात करने का फैसला किया। मैंने उसे कॉल किया और पूछा, चाची, क्या हम थोड़ा समय बिता सकते हैं? मुझे कुछ बात करनी है। चाची ने स्वीकार किया और हम फिर से शॉपिंग मॉल के पास एक कैफे में मिले। बैठने के बाद मैंने कहा, चाची, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम अपने रिश्ते की सीमा को ठीक से समझें। चाची कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, सुमित, मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम ये समझ पाओगे। कभी कभी हमें अपने रिश्तों में स्पष्टता और सीमाएं तय करनी होती हैं, ताकि कोई भी स्थिति गलत न हो। उस दिन के बाद मैंने खुद से वादा किया कि मैं किसी भी रिश्ते को पूरी समझदारी से निभाऊंगा और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए हमेशा सीमाओं का सम्मान करूंगा। समय बीतने के साथ
मैंने सीखा कि हर रिश्ते में परिपक्वता और जिम्मेदारी की बहुत अहमियत होती है। परिवार के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन इन रिश्तों में भी समझदारी और सम्मान का होना बहुत जरूरी है। चाची और मैं अब पहले की तरह अच्छे रिश्ते में थे, लेकिन हम दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण को समझते हुए उन रिश्तों को और अधिक स्वस्थ और सही दिशा में आगे बढ़ाया। मैं जानता था कि जीवन के इस अनुभव से मैं और अधिक परिपक्व हो चुका हूं और मेरे फैसले अब और भी जिम्मेदारी के साथ होंगे। कुछ समय बाद सुमित का ध्यान अपने करियर और भविष्य की दिशा में और अधिक केंद्रित हो गया। कजिन के कहने पर उसने अपने पेशेवर जीवन में भी सुधार करना शुरू कर दिया। काम में अधिक फोकस किया, अपने सहकर्मियों से रिश्ते बेहतर किए और उसने धीरे धीरे अपने गोल्स और प्राथमिकताओं पर काम करना शुरू किया। अब सुमित जानता था कि सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिल सकती है। एक दिन जब सुमित काम से वापस घर लौट रहा था, उसे अचानक एक पुराना दोस्त सड़क पर मिला। उसका नाम अरुण था और वह सुमित के साथ कॉलेज में पढ़ता था। अरुण ने सुमित से कहा, तुम बदल गए हो सुमित। मैं देख सकता हूं कि तुम अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गए हो। सुमित हंसा और बोला, हाँ, वक्त और अनुभव इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। अरुण ने कहा, तुम्हें पता है, मैं भी अपने जीवन में एक नया रास्ता तलाश रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें अब उस रास्ते पर चलने की जरूरत है जो हमें सही दिशा दिखाए। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो अरुण। सही दिशा में चलने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखने और अपने अनुभवों को समझने की जरूरत होती है। दोनों दोस्त आगे चलते हुए पुराने दिनों को याद कर रहे थे और साथ में भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। सुमित को महसूस हुआ कि इस समय वह अपने रिश्तों और अपने काम के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से समझने लगा था। अब वह केवल खुद को ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। समय के साथ सुमित ने खुद को और भी बेहतर तरीके से समझा। उसने यह महसूस किया कि जीवन में हर किसी के पास अपनी अलग यात्रा होती है, लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलें तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। वह जानता था कि अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तों के प्रति जिम्मेदार रहते हुए वह अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकता था। एक दिन सुमित और कजिन ने परिवार के साथ एक छोटी सी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा सुमित के लिए न केवल एक ब्रेक थी, बल्कि एक अवसर था अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने का। यात्रा के दौरान सुमित ने महसूस किया कि रिश्तों में समझदारी, प्यार और सम्मान की अहमियत बहुत अधिक है। जब यात्रा खत्म हुई और वह वापस घर लौटे तो सुमित ने सोचा, अब मैं तैयार हूँ। जीवन में जो भी चुनौती आए, मैं उसे सही तरीके से और समझदारी से निपटने की कोशिश करूंगा। सुमित ने यह भी तय किया कि वह अपने करियर में और भी अधिक सफलता पाने के लिए काम करेगा, लेकिन वह कभी भी अपने परिवार और दोस्तों से रिश्तों को प्राथमिकता देना नहीं छोड़ेगा। उसकी कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने रिश्तों को समझदारी से संभाला, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और जीवन में सफलता के लिए सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। सुमित के जीवन में अब एक नई दिशा आ चुकी थी। वह अपने परिवार, दोस्तों और करियर के बीच संतुलन बनाने में पूरी तरह से सफल हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि जीवन में कभी भी कोई स्थिति स्थिर नहीं रहती। वह जानता था कि आगे की राह में और भी चुनौतियां सामने आ सकती हैं और उसे उनके लिए तैयार रहना होगा। एक दिन सुमित को एक बड़ा पेशेवर अवसर मिला। उसकी कंपनी ने उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए प्रमुख जिम्मेदारी दी। यह उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम था और अब उसे यह साबित करने का मौका मिल रहा था कि वह इस पद के लिए पूरी तरह से तैयार है। कजिन ने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, सुमित, अब तुम्हारे पास अपने हुनर और ज्ञान को और साबित करने का समय है। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। सुमित ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, लेकिन इस बीच उसे ये भी महसूस हुआ कि काम के दबाव ने उसे अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा दूर कर दिया था। उसके माता पिता और कजिन ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि वह पहले जैसा खुला और खुशमिजाज नहीं रहा। हालांकि वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा था, लेकिन उसके रिश्ते थोड़ा तनावपूर्ण हो गए थे। एक शाम जब सुमित घर लौटा, उसकी मां ने उसे बड़े प्यार से कहा, बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम्हारा काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना, परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें तुम्हारे साथ समय बिताने की जरूरत है। सुमित ने गहरी सांस ली और कहा, मां, मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस कभी कभी काम का दबाव ज्यादा हो जाता है। उसकी मां मुस्कुराए और बोली, हम समझते हैं बेटा, लेकिन याद रखना, काम से ज्यादा जरूरी हम सबका एक दूसरे के साथ बिताया समय है। अगर तुम खुद को थका दोगे तो तुम अपने लक्ष्यों को कभी पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाओगे।
सुमित ने माँ की बातों को गंभीरता से लिया। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ अपने काम में ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों में भी सफलता की ओर बढ़ना चाहता था। इस एहसास ने उसे मानसिक रूप से शांत किया और उसने अपने जीवन को फिर से सही दिशा में लाने का फैसला किया। अगले दिन सुमित ने अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ समय कम किया और परिवार के साथ बाहर जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि जीवन में सिर्फ काम और सफलता से बढ़कर बहुत कुछ है, परिवार, दोस्त और रिश्ते। वह अब चाहता था कि वह इन सभी को एक साथ सही तरीके से मैनेज करे। यह यात्रा सुमित के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुई। उसने देखा कि अपने प्रियजनों के साथ बिताया समय उसकी मानसिक स्थिति को कैसे बदल सकता है। परिवार के साथ बिताए गए कुछ प्यारे पल उसे ताजगी और प्रेरणा देने वाले थे। अब वह अपनी जिंदगी के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करता था। वह अपने काम को गंभीरता से करता, लेकिन साथ ही वह जानता था कि अगर वह अपने रिश्तों और परिवार के साथ समय नहीं बिताएगा तो वह पूरी तरह से खुश और संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इस आत्मज्ञान ने सुमित को एक बेहतर इंसान बनाया और उसने अपनी पूरी जिंदगी को जिम्मेदारी, समझदारी और संतुलन के साथ जीने की ठानी। सुमित ने अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के बाद महसूस किया कि अब उसे अपनी आत्मसंवर्धन के लिए और भी कुछ करना चाहिए। हालांकि वह अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बना पा रहा था, लेकिन अंदर एक गहरी खाई थी जिसे भरने की उसे अब भी आवश्यकता महसूस हो रही थी। वह जानता था कि किसी व्यक्ति को केवल बाहरी सफलता से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, आध्यात्मिक और मानसिक शांति की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। एक दिन सुमित के एक पुराने दोस्त अमित, जो अब एक प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक बन चुका था, ने उसे एक योग शिविर में भाग लेने का निमंत्रण भेजा। अमित ने फोन पर कहा, सुमित, तुमने अपनी जिंदगी में काफी मेहनत की है, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से मिलने की कोशिश की है? योग और ध्यान तुम्हें एक नई दिशा दे सकते हैं। सुमित ने कुछ देर सोचा, फिर तय किया कि वह यह अनुभव करेगा। उसे समझ आ गया था कि जो बाहरी सफलताएं और रिश्ते उसे खुश नहीं कर पा रहे थे, वो शायद भीतर की शांति और संतुलन से जुड़ी चीजें ही थीं। वह योग शिविर में शामिल हुआ और वहां उसे पहली बार असली मानसिक शांति का एहसास हुआ। शिविर में रहते हुए उसने सीखा कि शरीर की शांति और मन की शांति कितनी महत्वपूर्ण होती है। योग और ध्यान के जरिए वह खुद को भीतर से समझने और खुद से जुड़ने में सफल रहा। यह अनुभव उसके जीवन का एक मोड़ साबित हुआ। शिविर के अंत में अमित ने सुमित से कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास अब और भी मजबूत हो चुका है। सुमित, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा है और तुम्हें इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। सुमित ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूँ अमित, ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति है जिसे मैंने खोला है। शिविर के बाद सुमित ने अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को नियमित रूप से शामिल किया। इसके अलावा उसने अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया और अपने जीवन में एक नई रचनात्मकता और दृष्टिकोण लाने की कोशिश की। अब सुमित का जीवन केवल करियर और परिवार तक सीमित नहीं था। उसने अपने भीतर की यात्रा भी शुरू की, जिसमें आत्मचिंतन, ध्यान और मानसिक शांति की प्राप्ति ने उसे और भी परिपक्व बना दिया। वह अब हर दिन को एक नए दृष्टिकोण से देखता था, एक व्यक्ति जो बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक शांति और संतुलन में विश्वास करता था। कुछ महीनों बाद सुमित ने एक छोटी सी लेखन परियोजना शुरू की, जिसमें उसने अपनी यात्रा और सीखों को लोगों के साथ साझा किया। उसका लेखन जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर था, काम, रिश्ते, आत्मसंवर्धन और मानसिक शांति। यह उसके लिए एक नया रास्ता था, जहां उसने अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित किया। एक दिन कजिन ने उससे पूछा, सुमित, तुम इतने शांत और संतुष्ट कैसे हो गए हो? सुमित मुस्कुराया और बोला, कभी कभी हमें अपनी खुद की आवाज सुनने की जरूरत होती है। काम और जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शांति से जुड़े रहेंगे तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब सुमित की जिंदगी में संतुलन था। उसने न केवल अपने पेशेवर जीवन में सफलता पाई, बल्कि अपने मानसिक और आत्मिक विकास को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वह जानता था कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, लेकिन आत्मविश्वास, शांति और संतुलन हमेशा उसे मार्गदर्शन देंगे। सुमित की जिंदगी में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य था। वह अब न केवल अपने करियर और परिवार के लिए जिम्मेदार था, बल्कि उसने अपनी आत्मिक यात्रा को भी गंभीरता से लिया था। योग, ध्यान और आत्मचिंतन ने उसकी सोच को नया मोड़ दिया था। लेकिन सुमित अब यह महसूस करने लगा कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने देखा कि यह सब कुछ अपने आप में संतुलित नहीं था, क्योंकि उसे अपने समाज और आसपास के लोगों के लिए कुछ बड़ा करने की भावना भी महसूस हो रही थी। कभी वह सोचता था कि अगर वह अपनी व्यक्तिगत शांति और खुशियों को दूसरों तक पहुंचा सके, तो शायद समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
सुमित ने अपने जीवन के इस नए पहलू को अपनाने का फैसला किया। वह जानता था कि अब उसे केवल अपने परिवार और दोस्तों से ही नहीं, बल्कि समाज के अन्य लोगों से भी जुड़ने की जरूरत थी। एक दिन सुमित ने एक पहल करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि उसे लोगों को मानसिक शांति, आत्मसंवर्धन और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए उसने एक वेलनेस प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसमें वह लोगों को योग, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सिखाता। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति को भी बढ़ावा देना। सुमित ने इस पहल को छोटे पैमाने पर शुरू किया। उसने कुछ स्थानीय समुदायों और स्कूलों में योग सत्र आयोजित किए और मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत की। उसे देखकर लोग प्रेरित होते गए और धीरे धीरे उसका वेलनेस प्रोग्राम फैलने लगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सुमित ने देखा कि लोग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, बल्कि मानसिक शांति की भी तलाश करते हैं। उसके प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोग न केवल बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे थे, बल्कि वे अपने जीवन में संतुलन और खुशी भी महसूस कर रहे थे। सुमित ने महसूस किया कि यही असली सफलता है, लोगों की मदद करना, उन्हें आत्मसंवर्धन की दिशा में मार्गदर्शन देना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। एक दिन सुमित के एक पुराने दोस्त अरुण, जो अब एक सफल व्यवसायी था, ने उसे फोन किया। अरुण ने कहा, सुमित, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ खुद को बदल लिया, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का काम किया है। सुमित ने हंसी के साथ जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है अरुण। जब तक हम अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचाते, तब तक हम अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं पूरा कर सकते। सुमित की यह पहल न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा थी, बल्कि अब वह समाज में भी एक बदलाव की लहर लाने का प्रयास कर रहा था। उसकी कोशिशों से लोगों को ये समझ में आने लगा था कि मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का सामंजस्य बनाए रखना कितना जरूरी है। सुमित का जीवन अब और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण हो गया था। वह जानता था कि जीवन में कभी कोई अंत नहीं होता, हमेशा कुछ नया सीखने, बढ़ने और देने की प्रक्रिया चलती रहती है। उसने अपनी यात्रा को एक ऐसे मार्ग पर रखा था जो न केवल उसे, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। वह जानता था कि अपनी आत्मा की शांति और दुनिया को अच्छा बनाने की दिशा में वह सही रास्ते पर है, और यही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। सुमित की जीवन यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से समझ लिया था, लेकिन अब उसे एक और बड़ा सवाल दिमाग में आया, क्या वह अपनी पहल को एक बड़ा आंदोलन बना सकता है? क्या वह अपनी शिक्षा और अनुभव को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकता था? सुमित ने यह तय किया कि उसे अपनी पहल को और बड़ा बनाना चाहिए। उसने एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य, योग और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना था। उसका मानना था कि अगर समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सुमित ने इस संगठन के लिए विभिन्न सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, योग प्रशिक्षकों और मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रहे विभिन्न संस्थाओं से संपर्क करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने संगठन के लिए एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया, जिसमें पूरे शहर और आसपास के क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। उसने स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न समुदायों में योग और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। एक दिन जब सुमित अपने संगठन के कामों पर विचार कर रहा था, उसे एक स्थानीय अस्पताल से कॉल आया। अस्पताल के प्रबंधक ने कहा, सुमित, हमें आपके संगठन की आवश्यकता है। हमारे अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य के मामलों की संख्या बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर एक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाएं। सुमित ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि अगर इस प्रकार के अभियान चलाए गए तो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर और अधिक चर्चा होगी और लोग इन समस्याओं को गंभीरता से लेंगे। संगठन के साथ मिलकर उसने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विशेषज्ञों के व्याख्यान, योग और ध्यान सत्र और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं हुईं। सुमित की इस पहल से अस्पताल में आने वाले मरीजों, उनके परिवारों और समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समझ बढ़ी। सुमित को ये देखकर खुशी हुई कि उसके प्रयासों से लोगों की मानसिक स्थिति में सुधार आ रहा था और वे अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करने लगे थे। वह समझ चुका था कि जीवन में बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति को कभी भी अकेले नहीं लड़ना होता, उसे दूसरों की मदद और समर्थन की आवश्यकता होती है। और सुमित ने यह भी समझा कि जब लोग एक साथ आकर काम करते हैं, तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। सुमित की यह पहल अब एक आंदोलन बन चुकी थी। हजारों लोग इससे जुड़ चुके थे और अपनी मानसिक शांति और संतुलन की ओर कदम बढ़ा रहे थे।
उसने यह महसूस किया कि जीवन में अगर हम खुद को और दूसरों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके तो हम सच्ची सफलता हासिल कर सकते हैं। कुछ साल बाद सुमित का एनजीओ पूरे देश में मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के मामले में एक प्रतिष्ठित नाम बन चुका था। अब वह उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था जो जीवन की परेशानियों से जूझ रहे थे। उसने साबित कर दिया था कि अगर एक व्यक्ति सही दिशा में काम करे तो वह न केवल अपनी जिंदगी बदल सकता है बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकता है। सुमित का जीवन अब पूरी तरह से संतुलित और उद्देश्यपूर्ण था। वह अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया था कि जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा लेते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए भी एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं। अब सुमित समझता था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल करना नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज को एक बेहतर स्थान बनाना है। सुमित का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था, लेकिन जैसा कि वह जानता था, जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। उसके मन में एक और विचार था जो उसे लगातार परेशान करता था। वह सोचता था, क्या हम सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर काम करके दूसरों की मदद कर सकते हैं या कुछ और किया जा सकता है। अब उसने अपने एनजीओ को एक नया रूप देने का सोचा। वह चाहता था कि उसका संगठन न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर काम करे बल्कि समाज के अन्य पहलुओं में भी बदलाव लाए, जैसे शिक्षा, पर्यावरण और युवा विकास। सुमित ने अपने गो का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करने की कोशिश की। उसने एक नई पहल शुरू की जिसका उद्देश्य था गरीब और पिछड़े इलाकों के बच्चों को शिक्षा देना। उसने स्थानीय स्कूलों के साथ साझेदारी की और बच्चों के लिए वर्कशॉप्स, ट्यूशन क्लासेस और करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए। सुमित का मानना था कि मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ शिक्षा भी किसी बच्चे की सफलता का अहम हिस्सा हो सकती है। इस पहल के माध्यम से सुमित ने उन बच्चों को अवसर दिए जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके लिए सुमित एक मार्गदर्शक और एक संरक्षक बन गया। उसकी कोशिशों से कई बच्चों की जिंदगी बदल गई। वह देखता था कि जैसे जैसे बच्चों को सही दिशा मिल रही थी, उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति में भी सुधार हो रहा था। लेकिन सुमित को ये भी समझ आ गया था कि समाज में बदलाव केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के माध्यम से नहीं आएगा, बल्कि पर्यावरण की स्थिति को भी सुधारने की जरूरत थी। उसने अपने गांव में पर्यावरण संरक्षण का एक नया अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य था पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना, वृक्षारोपण करना और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के उपायों को बढ़ावा देना। सुमित ने अपने संगठन के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जहां छात्रों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट के बारे में जानकारी दी जाती थी। उसने स्वयं भी वृक्षारोपण अभियान चलाए, जिसमें सुमित और उसके संगठन के सदस्य हजारों पौधे लगा चुके थे। धीरे धीरे उसकी यह पहल पूरे देश में फैलने लगी और लोगों ने भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाना शुरू किया। सुमित अब देख सकता था कि उसके प्रयासों का असर न केवल मानसिक स्वास्थ्य पर बल्कि समाज के हर पहलू पर हो रहा था। शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी। उसके संगठन ने समाज में एक नई सोच और दिशा लाई थी और लोग अब ये समझने लगे थे कि समाज का हर व्यक्ति न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाता है बल्कि यह भी जरूरी है कि वह समाज और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझे। एक दिन सुमित को एक बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। उसे समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार न केवल सुमित के व्यक्तिगत प्रयासों की मान्यता थी बल्कि यह उसके पूरे संगठन और टीम के सामूहिक प्रयासों का भी प्रमाण था। सुमित ने ये पुरस्कार अपने साथियों और उन सभी लोगों को समर्पित किया जिन्होंने उसकी यात्रा में उसका साथ दिया था। पुरस्कार समारोह के बाद सुमित ने एक भाषण में कहा, ये पुरस्कार सिर्फ मेरे नाम नहीं बल्कि उन सभी लोगों के नाम है जिन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना समय, ऊर्जा और प्रेम दिया। हम सब मिलकर ही बदलाव ला सकते हैं। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ देने की शक्ति है और जब हम अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब सुमित की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रयास की थी। उसकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर सही दिशा में काम किया जाए तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि पूरे समाज को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। सुमित ने अपनी जीवन यात्रा से यह सिखाया कि यदि हम अपने भीतर की शक्ति को समझें और उसका सही उपयोग करें तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं और दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। उसकी यह प्रेरक यात्रा अब एक मिसाल बन चुकी थी और वह समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार था। सुमित की सफलता और सामाजिक बदलाव की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी।
उसने मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर काम किया था, लेकिन सुमित की दृष्टि अब और भी व्यापक हो चुकी थी। एक दिन सुमित ने सोचा, अगर हम समाज में सशक्तिकरण के बारे में बात करें तो हमें महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण पर भी काम करना होगा। वह जानता था कि महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा हैं और उनके सशक्तिकरण के बिना समाज में असल बदलाव संभव नहीं है। हालांकि कई सालों से महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया जा रहा था, सुमित चाहता था कि वह इसे एक नए तरीके से लागू करे जो समाज के हर हिस्से में प्रभावी हो। सुमित ने अपने गांव में एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम रखा महिला सशक्तिकरण अभियान। इसका उद्देश्य था महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, मानसिक स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। सुमित ने इस पहल के लिए उन समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया जहां महिलाएं अभी भी शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थीं। वह जानता था कि शुरुआत में यह अभियान मुश्किल होगा क्योंकि बहुत से लोग पारंपरिक सोच और सामाजिक धारणाओं से बंधे हुए थे, लेकिन सुमित ने कभी हार नहीं मानी। उसने विभिन्न ग्रामीण इलाकों में महिला कार्यशालाओं का आयोजन किया जहां महिलाओं को आत्मरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के लाभ के बारे में बताया जाता था। इसके साथ ही सुमित ने महिलाओं के लिए पेशेवर कौशल सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। धीरे धीरे सुमित की पहल का असर दिखने लगा। महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने लगी। वे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। कई महिलाओं ने अपने परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाए। सुमित ने देखा कि इन महिलाओं के जीवन में आए बदलाव ने पूरे समुदाय को प्रभावित किया था। अब समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर सोच बदलने लगी थी। इस अभियान में सफलता पाने के बाद सुमित ने एक और बड़ा कदम उठाया। अब उसने ये सोचना शुरू किया कि इस बदलाव को और व्यापक कैसे बनाया जा सकता है। उसे यह एहसास हुआ कि समाज में महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक मंच की जरूरत है। सुमित ने महिलाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जहां वे अपने अनुभवों, समस्याओं और समाधान को साझा कर सकती थीं। यह मंच महिलाओं के बीच संवाद, सलाह और समर्थन का एक प्रमुख स्रोत बन गया। सुमित का ये कदम महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त बनाने में मददगार साबित हुआ। उसने और उसके संगठन ने मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण महोत्सव का आयोजन किया जिसमें महिलाओं के लिए विभिन्न वर्कशॉप्स, संवाद सत्र और मोटिवेशनल स्पीच रखी गईं। इस महोत्सव में देश भर से महिलाएं आईं और उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। इस कार्यक्रम ने न केवल महिलाओं को उत्साहित किया बल्कि समाज के पुरुषों को भी यह संदेश दिया कि महिलाओं के सशक्तिकरण से पूरे समाज का विकास होता है। सुमित की पहल अब केवल एक संगठन तक सीमित नहीं रही थी बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन में तब्दील हो चुकी थी। अब उसकी पहचान एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के रूप में बन चुकी थी जिसने समाज के हर वर्ग को एक साथ जोड़कर सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम किया। सुमित ने ये साबित किया कि अगर समाज के हर हिस्से को समान अवसर मिले तो समाज में असली विकास संभव है। लेकिन सुमित जानता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी था। उसे अपने संगठन और अभियानों को और भी विस्तार देने की आवश्यकता थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और समाज में बदलाव ला सकें। सुमित अब सोचता था कि अगले कदम के रूप में वह समाज के आर्थिक और राजनीतिक सुधारों पर भी काम करेगा ताकि हर वर्ग के लोगों के लिए समान अवसर और अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। एक दिन सुमित के पास एक और बड़ा प्रस्ताव आया। देश के राष्ट्रपति ने उसे बुलाया और कहा, सुमित, आपने जिस तरह से समाज में बदलाव लाने के लिए काम किया है वह अद्वितीय है। हम चाहते हैं कि आप सरकार के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय सशक्तिकरण योजना पर काम करें। ये प्रस्ताव सुमित के लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। अब सुमित का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत रूप से बदलाव लाना था बल्कि पूरे देश में एक व्यापक और स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने का था। सुमित ने इस प्रस्ताव को एक नए अवसर के रूप में देखा। वह जानता था कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन उसने इसे अपने मिशन का हिस्सा मानते हुए काम करना शुरू किया। उसके लिए यह यात्रा अब केवल अपने व्यक्तिगत विकास और समाज के कल्याण तक सीमित नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था जो लोगों को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा था। सुमित की यात्रा अब एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रूप ले चुकी थी। उसने जो बदलाव शुरू किया था वह अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था और उसकी कोशिशों का असर समाज के हर वर्ग पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। लेकिन सुमित जानता था कि सफलता केवल शुरुआत थी। असली चुनौती अब थी कि वह इस बदलाव को कैसे स्थायी और व्यावहारिक बना सके। राष्ट्रपति के साथ उसकी मुलाकात के बाद सुमित ने और उसके संगठन ने मिलकर एक राष्ट्रीय सशक्तिकरण योजना को लागू करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। यह योजना न केवल महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने का उद्देश्य रखती थी
बल्कि इसने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों को भी प्राथमिकता दी। सुमित का मानना था कि बदलाव तभी संभव है जब हम हर स्तर पर, चाहे वह सरकार, समाज या व्यक्तिगत प्रयास हो, संयुक्त रूप से काम करें। उसके संगठन ने सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव रखा और इसमें कई प्रमुख मंत्रालयों और संगठनों को शामिल किया। इस संयुक्त प्रयास ने देश भर में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुमित अब सिर्फ एक समाजसेवी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर चुका था। उसे हर तरफ से समर्थन मिल रहा था और लोग अब उसे एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में देखने लगे थे। इसके बावजूद सुमित ने कभी अपनी सफलता पर गर्व नहीं किया। वह हमेशा अपने काम को अपनी यात्रा का हिस्सा मानता था और उसे पता था कि उसकी असली सफलता तभी होगी जब समाज में बदलाव स्थायी हो। एक दिन सुमित को एक बड़ा अवसर मिला जब उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के सम्मेलन में मुख्य वक्ता बनने का निमंत्रण मिला। यह उसकी यात्रा का सबसे बड़ा क्षण था, क्योंकि यहाँ वह दुनिया भर के नेताओं, विचारकों और समाजसेवियों के सामने अपने विचार साझा करने जा रहा था। सम्मेलन में सुमित ने जो भाषण दिया, उसने सभी को गहरे तक प्रभावित किया। उसने कहा, हम सब जानते हैं कि बदलाव आना चाहिए, लेकिन असल सवाल यह है कि हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं। क्या हम ऐसा बदलाव चाहते हैं जो समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनाए? क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और अवसरों की समानता मिले? अगर ऐसा है, तो हमें हर वर्ग और हर समाज के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे, और ये तभी संभव है जब हम मिलकर काम करें। उसका ये भाषण सभी उपस्थित व्यक्तियों के लिए एक सशक्त संदेश था और उसने बदलाव के इस अभियान को वैश्विक मंच पर ले जाने का पहला कदम उठाया। सुमित ने इस अवसर को अपनी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना और उसका उद्देश्य अब और भी स्पष्ट हो गया था, दुनिया भर में बदलाव लाना। सुमित ने अपने संगठन और अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए रणनीति बनाई। उन्होंने अन्य देशों में भी सशक्तिकरण अभियान शुरू किया, जहां महिलाओं, बच्चों और अन्य सामाजिक वर्गों को समर्थन और शिक्षा मिल सके। अब उसका संगठन एक वैश्विक नेटवर्क बन चुका था, जो सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम कर रहा था। इस सफलता ने सुमित को यह समझने का मौका दिया कि जीवन में कोई अंत नहीं होता। बदलाव का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। हर दिन एक नई चुनौती होती है और हर कदम पर सीखने और बढ़ने का मौका होता है। उसने यह महसूस किया कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखते हैं और हर नए अवसर को अपने जीवन के उद्देश्य में समाहित करते हैं। लेकिन सुमित के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उसने न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा शुरू की, बल्कि उसने समाज को एक नई दिशा दी। सुमित जानता था कि बदलाव कभी सरल नहीं होता, लेकिन जब हम सही कारण के लिए काम करते हैं, तो किसी भी मुश्किल को पार करना संभव होता है। अब सुमित का जीवन एक मिशन बन चुका था, एक ऐसा मिशन जो न केवल समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाए, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सके। उसकी यात्रा एक प्रेरणा बन चुकी थी और वह जानता था कि हर कदम पर एक नया बदलाव, एक नया मौका और एक नई कहानी जुड़ी होती है। सुमित अब अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने उद्देश्य को कभी न खत्म होने वाली यात्रा के रूप में देखता था, एक ऐसी यात्रा जो उसे समाज की भलाई के लिए हर दिन आगे बढ़ाती रहेगी। सुमित की यात्रा अब एक महान धारा की तरह बढ़ रही थी, जिसमें न केवल उसका व्यक्तिगत संघर्ष था, बल्कि समाज के विभिन्न हिस्सों का सामूहिक प्रयास भी शामिल था। उसने देखा था कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए उसके जैसे एक व्यक्ति का प्रयास पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए जरूरत होती है लोगों के एक बड़े समुदाय के जुड़ने और उस समुदाय का उद्देश्य साझा करने की। अब सुमित का मानना था कि यदि पूरी दुनिया को सशक्त बनाना है, तो सबसे पहले हमें समाज में विश्वास और समझ का निर्माण करना होगा। वह अब समझ चुका था कि जो कुछ उसने अभी तक किया है, वह केवल शुरुआत थी। सुमित की आखिरी कोशिश थी विश्व स्तर पर एक ऐसी संरचना बनाना जहां हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता का एहसास हो सके। वह जानता था कि इस बदलाव के लिए तकनीकी नवाचार, वैश्विक सहयोग और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। एक नई दिशा, वैश्विक संवाद और तकनीकी नवाचार। सुमित ने अपनी यात्रा में एक नई दिशा अपनाई, जिसमें उसने वैश्विक संवाद और तकनीकी नवाचार को जोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि इस समय की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे तकनीक का उपयोग करते हुए समाज के हर वर्ग तक बदलाव पहुंचाया जाए। उसने एक नई पहल शुरू की, जिसमें स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर आधारित ऐप्स और प्लेटफॉर्म तैयार किए गए। इस पहल का उद्देश्य था डिजिटल समावेश। उसने गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्मार्टफोन के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की योजना बनाई।
इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित ऐप्स की मदद से लोगों को उनके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए सही जानकारी और मार्गदर्शन मिलता था। सुमित ने अपने संगठन के जरिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जो समाज के सभी पहलुओं को कवर करता था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और पर्यावरण। इसके साथ ही उसने एक सामाजिक नवाचार चैलेंज शुरू किया जिसमें दुनिया भर के युवा, इन्फ्लुएंसर और सामाजिक कार्यकर्ता एक साथ मिलकर समाज में बदलाव लाने के लिए नए विचार और समाधानों पर काम कर रहे थे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुमित ने युवाओं को यह समझाया कि अगर तकनीक का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक नई शुरुआत, सोशल मीडिया के माध्यम से वैश्विक जागरूकता। सुमित ने सोशल मीडिया के प्रभाव को समझते हुए उसका इस्तेमाल सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए किया। उसने मानवता की आवाज नामक एक अभियान शुरू किया जिसमें सुमित और उसके संगठन के सदस्य दुनिया भर में अलग अलग सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालते थे। इस अभियान के जरिए वह शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाते थे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बदलाव हुआ, लोग अब अपनी कहानियां साझा करने लगे थे। ये मानवता की आवाज अभियान सिर्फ एक सोशल मीडिया अभियान नहीं था, बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन बन गया जिसमें हर देश, हर संस्कृति और हर भाषा के लोग जुड़ने लगे थे। सुमित को ये देखकर गर्व हो रहा था कि जो उसने शुरू किया था वह अब एक साझा उद्देश्य बन चुका था। लोग सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी एक दूसरे के अनुभवों को साझा कर रहे थे और एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे थे। सुमित की अब तक की यात्रा और उसकी दृष्टि। सुमित की यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया था कि समाज में बदलाव लाना एक दीर्घकालिक और निरंतर प्रक्रिया होती है। उसने अपने संगठन को एक प्रेरणा स्रोत बना दिया था और अब ये संगठन न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक मिसाल बन चुका था। हालांकि सुमित ये जानता था कि उसने जो कुछ किया था वह केवल एक पहल थी। असली काम तो तब शुरू होता जब लोग इस आंदोलन को अपनी जिंदगी में लागू करते थे। सुमित के लिए अब कोई बंधन नहीं था, उसके सामने अनगिनत रास्ते थे, प्रौद्योगिकी का सही उपयोग, वैश्विक सहयोग और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की साझी जिम्मेदारी। उसने अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए संवेदनशील नेतृत्व पर एक किताब लिखने का निर्णय लिया जिसमें उसने अपने अनुभवों, संघर्षों और समर्पण के बारे में विस्तार से बताया। वह जानता था कि इस किताब के माध्यम से वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकेगा ताकि वे अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करें। समापन, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार समाज की दिशा में कदम। समाज को सशक्त बनाने की सुमित की यात्रा अब एक नायक की कहानी नहीं रही, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। उसकी पूरी यात्रा ने ये स्पष्ट किया था कि असली बदलाव तब आता है जब हम एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, अपने कर्तव्यों को समझते हैं और मिलकर काम करते हैं। सुमित अब एक ऐसे नेता के रूप में उभरा था जिसने न केवल अपने जीवन में बदलाव लाया बल्कि लाखों लोगों को अपनी सोच और प्रयासों से एक नई दिशा दिखाई। उसे यह समझा गया था कि परिवर्तन कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। सुमित का जीवन अब एक यात्रा की तरह था जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने साबित किया था कि अगर किसी के पास सच्चा उद्देश्य और समर्पण हो तो वह किसी भी चुनौती से पार पा सकता है और पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। सुमित की यात्रा अब एक ऐसे चरण में पहुंच चुकी थी जहां उसने अपने संघर्षों और अनुभवों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया था। उसने सिद्ध कर दिया था कि एक व्यक्ति की दिशा और उद्देश्य पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं और वह अब इस प्रभाव को और अधिक मजबूत बनाना चाहता था। नई दिशा, शिक्षा और नेतृत्व का संगम। सुमित ने महसूस किया कि असली बदलाव का निर्माण करने के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना और उन्हें नेतृत्व की दिशा में प्रशिक्षित करना बेहद महत्वपूर्ण है। उसने एक नई पहल शुरू की जिसे उसने नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स नाम दिया। इस पहल का उद्देश्य था छात्रों और युवाओं को उनकी पूरी क्षमता का एहसास दिलाना और उन्हें समाज की दिशा में प्रभावशाली नेतृत्व के लिए तैयार करना। वह जानता था कि युवा दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और उन्हें अगर सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए तो वे समाज के हर पहलू में बदलाव ला सकते हैं। सुमित ने इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए जहां युवा न केवल अपने कौशल को सुधारते थे बल्कि वे सामाजिक समस्याओं पर भी काम करने के लिए प्रेरित होते थे। इसके अलावा सुमित ने शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना। उसके अनुसार शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि यह विद्यार्थियों को सच्चे जीवन के अनुभवों से जोड़ने के लिए होनी चाहिए। इसलिए उसने एक नई शैक्षिकी मॉडल विकसित किया जिसे व्यावहारिक शिक्षा कहा। इस मॉडल में न केवल अकादमिक शिक्षा को शामिल किया गया बल्कि सामाजिक दायित्व, मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चिंताओं जैसे विषयों को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था।
यह विचार छात्रों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं करता था, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने का था। समाज में नवाचार और समावेशन का महत्व। सुमित की अगली बड़ी सोच थी समाज में नवाचार और समावेशन को बढ़ावा देना। उसने यह महसूस किया था कि असल बदलाव तब आता है जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं, और ये तभी संभव है जब हम समावेशन, इंक्लूजन और नवाचार, इनोवेशन को एक साथ जोड़ें। सुमित ने कई छोटे से छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया, खासकर महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को, ताकि वे अपनी व्यावसायिक यात्रा शुरू कर सकें। उसने उन तक संसाधन पहुंचाने का काम किया ताकि वे अपनी क्रिएटिविटी और कौशल का इस्तेमाल कर सकें। वह जानता था कि अगर समाज के हर वर्ग को समान अवसर दिए जाएं, तो केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि समाज में एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव भी आएगा। सुमित ने गांवों और पिछड़े इलाकों में एक अभियान चलाया जिसे नवाचार का द्वार कहा गया। इस पहल के तहत उसने ग्रामीण उद्यमियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और नेटवर्किंग अवसर तैयार किए। उसने युवा उद्यमियों को उनकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग करने, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेचने और सस्टेनेबल उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि ये योजनाएं न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मददगार हों, बल्कि यह समग्र समाज के लिए भी लाभकारी साबित हों। वैश्विक सहयोग, एक समृद्ध भविष्य की दिशा। सुमित की कहानी अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं थी। उसकी विचारधारा और कार्य पद्धति अब वैश्विक स्तर पर फैल चुकी थी। उसके नेटवर्क और सहयोगियों का दायरा बढ़ चुका था और वह वैश्विक मंचों पर अपने विचार साझा करने में व्यस्त था। सुमित ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों के साथ सहयोग करना शुरू किया। उसे यह समझ में आ चुका था कि अगर हम वैश्विक समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि हम सभी देशों को एकजुट करके काम करें। उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार साझा किए और वैश्विक सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। सुमित की एक प्रमुख पहल वैश्विक सामाजिक और पर्यावरणीय समावेशन पर केंद्रित थी। इस पहल के माध्यम से उसने विभिन्न देशों के बीच सामाजिक समानता, महिला अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर संवाद शुरू किया। सुमित ने ये सुनिश्चित किया कि विभिन्न देशों के नेताओं और नागरिक समाज के लोग मिलकर इन मुद्दों पर काम करें और एक सकारात्मक भविष्य की दिशा में कदम उठाएं। नैतिक नेतृत्व। आगे बढ़ते हुए सुमित अब केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं था, वह एक नैतिक नेतृत्व के प्रतीक बन चुका था। वह जानता था कि असली नेतृत्व वह होता है जो दूसरों को अपनी प्रेरणा और कार्यों से मार्गदर्शन करता है, न कि केवल आदेशों से। उसने अपने जीवन में हमेशा सिद्धांतों का पालन किया, ईमानदारी, न्याय और सेवा। यही कारण था कि आज लाखों लोग उसकी बातों को सुनने और उसकी दिशा में चलने के लिए तैयार थे। उसने ये सिद्ध किया था कि समाज में बदलाव तभी आ सकता है जब नेतृत्व केवल सत्ता या प्रभाव तक सीमित न होकर समाज की सेवा के उद्देश्य से किया जाए। वह अपने अनुयायियों को यही सिखाता था, यदि आपका उद्देश्य समाज की भलाई करना है, तो फिर कोई भी शक्ति या विपत्ति आपको रास्ते से हटा नहीं सकती। समाप्ति। एक निरंतर यात्रा। सुमित की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं थी। उसने ये समझ लिया था कि असल में बदलाव की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया अवसर और एक नई सीख लेकर आता है। वह हमेशा यही कहता था, हमारी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हर व्यक्ति को उसकी असली पहचान, अवसर और सम्मान नहीं मिलता। इसलिए सुमित की यात्रा जारी रही, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम पर समाज की भलाई, समानता और सशक्तिकरण का उद्देश्य था। सुमित जानता था कि अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते रहें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। सुमित की यात्रा अब एक विशाल धारा में बदल चुकी थी, जिसमें न केवल उसकी सोच और संघर्ष थे, बल्कि यह समाज के हर तबके के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसने देखा था कि जो छोटे छोटे कदम उसने उठाए थे, उनका प्रभाव अब पूरी दुनिया में महसूस हो रहा था। लेकिन सुमित जानता था कि अभी बहुत कुछ बाकी था। नए लक्ष्य, पर्यावरणीय परिवर्तन और सतत विकास। सुमित ने महसूस किया कि जो सामाजिक बदलाव वह लाना चाहता था, वह तब तक असल में पूर्ण नहीं होगा जब तक पर्यावरणीय संकट को सुलझाया नहीं जाता। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, इन सब ने एक गंभीर संकट का रूप लिया था। सुमित ने इस दिशा में काम करने का एक बड़ा कदम उठाया। उसने पर्यावरणीय संरक्षण को अपनी नई प्राथमिकता बनाई और इसे अपनी योजनाओं का हिस्सा बनाया। सुमित ने एक अभियान शुरू किया जिसे उसने हरित क्रांति नाम दिया। इस अभियान का उद्देश्य था लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। सुमित ने विशेष रूप से उद्योगों, किसानों और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाएं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए।
उसने बताया कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर और हरित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके पर्यावरणीय संकट से निपट सकते हैं। इसके अलावा उसने नवीकरणीय ऊर्जा, सस्टेनेबल कृषि और जैविक खेती की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उसने सरकारी और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की जगह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे साफ और स्थिर विकल्पों को बढ़ावा दिया। एक नई पीढ़ी का निर्माण। युवा परिवर्तनकर्मी। सुमित को ये समझ में आ गया कि जो बदलाव वह लाना चाहता है उसे सिर्फ अपनी जीवन यात्रा से नहीं बल्कि पूरी नई पीढ़ी के साथ मिलकर लाना होगा। उसने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसे उसने युवा परिवर्तनकर्मी का नाम दिया। इस कार्यक्रम के तहत सुमित ने युवाओं को हरित प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय और नेतृत्व के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। उसने कहा, आपकी शक्ति आपकी सोच में है। आप अपने देश और दुनिया को नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। उसने युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे अपनी इच्छाशक्ति और नवाचार से न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि समाज के हर पहलू में सुधार ला सकते हैं। सुमित की यह पहल व्यापक रूप से फैली। युवाओं ने इससे प्रेरित होकर अपनी आवाज उठानी शुरू की और यह आंदोलन सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली धारा बन गया। वैश्विक संवाद और सशक्त इंटरनेशनल नेटवर्क। सुमित अब न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी सोच और काम का असर अन्य देशों में भी महसूस होने लगा था। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार साझा किए और वैश्विक नेताओं को यह समझाया कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर काम करने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सुमित ने एक वैश्विक परिवर्तनकर्मी नेटवर्क की स्थापना की जिसमें दुनिया भर के सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, शिक्षाविद और युवा उद्यमी जुड़ गए थे। ये नेटवर्क अब एक ऐसा मंच था जहां हर कोई अपने विचार साझा करता था और एक दूसरे से प्रेरणा लेता था। सुमित ने इस नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया ताकि एक साझा वैश्विक दृष्टिकोण पर काम किया जा सके। इसके तहत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया जिसमें जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग शामिल था। नई चुनौतियां और भविष्य की दिशा। हालांकि सुमित ने दुनिया भर में कई बदलाव लाए थे, वह जानता था कि रास्ता अब भी लंबा था। आने वाले वर्षों में उसने ये तय किया कि वह अपनी ऊर्जा को और अधिक सतत और दीर्घकालिक परिणामों के लिए इस्तेमाल करेगा। सुमित ने यह भी महसूस किया कि सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दे और सामाजिक बदलाव नहीं बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी नवाचार की दिशा में काम करना होगा। सुमित ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच एक गहरी कड़ी बनाने का निर्णय लिया। उसने एक नई पहल शुरू की जिसे समाज के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नाम दिया। इसके तहत वह युवाओं और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाना चाहता था जहां वे अपनी वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी नवाचारों को समाज में लागू कर सकें। इसके साथ ही सुमित ने भारत और अन्य देशों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और विज्ञान के क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता को महसूस किया। वह चाहता था कि सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर ऐसी परियोजनाओं पर काम करें जो समाज की जरूरतों को पूरा कर सके और नई पीढ़ी के लिए एक स्थिर और बेहतर भविष्य बना सके। सुमित जानता था कि समाज में बदलाव लाने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे नई चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो और सही दिशा में कदम बढ़ाए जाएं, तो दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाया जा सकता है। और इसलिए सुमित की यात्रा जारी रही, न केवल एक देश में बल्कि पूरी दुनिया में। वह इस बात को महसूस करता था कि उसकी असली सफलता तभी है जब उसकी प्रेरणा और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल मार्गदर्शन बने। सुमित की यात्रा ने साबित कर दिया कि जब एक व्यक्ति में सच्ची प्रतिबद्धता हो तो वह केवल खुद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। उसकी यात्रा में हर कदम एक नई शुरुआत थी और अब वह जानता था कि असली परिवर्तन तो तभी आता है जब हम हर व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र को एक साथ लेकर काम करते हैं। सुमित की यात्रा अब एक वैश्विक परिवर्तन की ओर बढ़ चुकी थी जहां वह केवल एक नेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसने जो रास्ता अपनाया था वह न केवल व्यक्तिगत संघर्ष और समर्पण का था बल्कि उस रास्ते में आने वाली हर नई चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने की कला को भी समझ चुका था। अब उसकी सोच और दृष्टिकोण और भी व्यापक हो गए थे। आगे का कदम, वैश्विक शिक्षा प्रणाली में बदलाव। सुमित ने महसूस किया कि यदि दुनिया को सशक्त बनाना है तो शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। उन्होंने देखा था कि विभिन्न देशों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में बहुत बड़ा अंतर था। जबकि कुछ देशों में शिक्षा का स्तर बहुत उन्नत था, वहीं अन्य देशों में आज भी बुनियादी शिक्षा तक पहुंच का अभाव था। सुमित ने वैश्विक शिक्षा सुधार नामक एक वैश्विक पहल शुरू की। इसका उद्देश्य था दुनिया भर के हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
सुमित ने इस अभियान के तहत एक नया शिक्षा मॉडल विकसित किया जो सभी बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखता था, चाहे वे किसी भी देश, जाति या पृष्ठभूमि से हों। इसके अलावा सुमित ने शिक्षा में डिजिटल टूल्स और तकनीकी नवाचार का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उसने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वर्चुअल रियलिटी (VR) और अन्य तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, ताकि बच्चे और शिक्षक दोनों को अधिक प्रभावी और सुलभ शिक्षा मिल सके। उसने ये सुनिश्चित किया कि इस प्रक्रिया में सरकारी, निजी और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जाए, ताकि यह पहल अधिक व्यापक हो सके। नारी सशक्तिकरण और सामाजिक समानता। सुमित ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों और समानता को अपनी यात्रा के एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में देखा था। वह जानता था कि समाज में असली बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाएं समाज में समान अवसरों और अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होती। सुमित ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक विशेष पहल शुरू की, जिसे सशक्त नारी समृद्ध समाज का नाम दिया गया। इस पहल का उद्देश्य था महिलाओं को न केवल उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बल्कि उन्हें व्यवसाय, नेतृत्व और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी सशक्त बनाना। सुमित ने महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया। इसके माध्यम से महिलाएं अपनी क्षमता को समझ सकती थीं और अपने आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में काम कर सकती थीं। सुमित का मानना था कि महिलाओं के बिना समाज का विकास संभव नहीं है और उन्हें समाज के हर पहलू में शामिल किए बिना कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। वह ये समझ चुका था कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो समाज खुद ब खुद समृद्ध होता है। पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन का समाधान। सुमित के लिए पर्यावरणीय संकट अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन अब पूरी दुनिया के लिए एक संकट बन चुका था। सुमित ने अपने हरित क्रांति अभियान के तहत एक और बड़ा कदम उठाया, जलवायु क्रांति। यह अभियान सिर्फ पर्यावरणीय संरक्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना। सुमित ने विभिन्न देशों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया। उसने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक योजनाएं तैयार की, जिनमें वृक्षारोपण, जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने पर ध्यान दिया गया। साथ ही उसने वैश्विक स्तर पर जलवायु सम्मेलन आयोजित करने की पहल की, जिसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता एक साथ आकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीतियां तैयार करते थे। सभी के लिए एक समान और समृद्ध भविष्य। सुमित का सपना था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। उसने हमेशा यह माना कि समृद्धि तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक समाज के हर वर्ग को समान रूप से सम्मान और अवसर नहीं मिलते। अब सुमित ने एक समान समाज, एक समृद्ध भविष्य नामक अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य था समाज के हर वर्ग, खासकर पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाना और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। सुमित ने इस पहल के तहत समुदायों में माइक्रो फाइनेंस, छोटे व्यवसायों का समर्थन और सामाजिक योजनाओं की उपलब्धता को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही उसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान विकास की दिशा में काम करना शुरू किया। सुमित ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी योजनाएं न केवल अस्थायी समाधान हो, बल्कि वे दीर्घकालिक और स्थायी बदलाव लाने में सक्षम हों। वह जानता था कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग समाज के भले के लिए करते हैं। सुमित के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही था, जब तक हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। अब सुमित अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर था, एक ऐसी यात्रा जो केवल उसे ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाली थी। सुमित की यात्रा अब एक वैश्विक परिवर्तन की ओर बढ़ चुकी थी, जहां वह केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसने जो रास्ता अपनाया था, वह न केवल व्यक्तिगत संघर्ष और समर्पण का था, बल्कि उस रास्ते में आने वाली हर नई चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने की कला को भी समझ चुका था। अब उसकी सोच और दृष्टिकोण और भी व्यापक हो गए थे। आगे का कदम, वैश्विक शिक्षा प्रणाली में बदलाव। सुमित ने महसूस किया कि यदि दुनिया को सशक्त बनाना है, तो शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। उन्होंने देखा था कि विभिन्न देशों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में बहुत बड़ा अंतर था। जबकि कुछ देशों में शिक्षा का स्तर बहुत उन्नत था, वहीं अन्य देशों में आज भी बुनियादी शिक्षा तक पहुंच का अभाव था। सुमित ने वैश्विक शिक्षा सुधार नामक एक वैश्विक पहल शुरू की। इसका उद्देश्य था दुनिया भर के हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
सुमित ने इस अभियान के तहत एक नया शिक्षा मॉडल विकसित किया जो सभी बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखता था, चाहे वे किसी भी देश, जाति या पृष्ठभूमि से हों। इसके अलावा सुमित ने शिक्षा में डिजिटल टूल्स और तकनीकी नवाचार का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उसने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वर्चुअल रियलिटी (VR) और अन्य तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, ताकि बच्चे और शिक्षक दोनों को अधिक प्रभावी और सुलभ शिक्षा मिल सके। उसने ये सुनिश्चित किया कि इस प्रक्रिया में सरकारी, निजी और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जाए, ताकि यह पहल अधिक व्यापक हो सके। नारी सशक्तिकरण और सामाजिक समानता। सुमित ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों और समानता को अपनी यात्रा के एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में देखा था। वह जानता था कि समाज में असली बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाएं समाज में समान अवसरों और अधिकारों के लिए खड़ी नहीं होती। सुमित ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक विशेष पहल शुरू की, जिसे सशक्त नारी समृद्ध समाज का नाम दिया गया। इस पहल का उद्देश्य था महिलाओं को न केवल उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बल्कि उन्हें व्यवसाय, नेतृत्व और राजनीति जैसे क्षेत्रों में भी सशक्त बनाना। सुमित ने महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया। इसके माध्यम से महिलाएं अपनी क्षमता को समझ सकती थीं और अपने आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में काम कर सकती थीं। सुमित का मानना था कि महिलाओं के बिना समाज का विकास संभव नहीं है और उन्हें समाज के हर पहलू में शामिल किए बिना कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। वह ये समझ चुका था कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो समाज खुद ब खुद समृद्ध होता है। पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन का समाधान। सुमित के लिए पर्यावरणीय संकट अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन अब पूरी दुनिया के लिए एक संकट बन चुका था। सुमित ने अपने हरित क्रांति अभियान के तहत एक और बड़ा कदम उठाया, जलवायु क्रांति। यह अभियान सिर्फ पर्यावरणीय संरक्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना। सुमित ने विभिन्न देशों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया। उसने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक योजनाएं तैयार की, जिनमें वृक्षारोपण, जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने पर ध्यान दिया गया। साथ ही उसने वैश्विक स्तर पर जलवायु सम्मेलन आयोजित करने की पहल की, जिसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता एक साथ आकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीतियां तैयार करते थे। सभी के लिए एक समान और समृद्ध भविष्य। सुमित का सपना था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। उसने हमेशा यह माना कि समृद्धि तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक समाज के हर वर्ग को समान रूप से सम्मान और अवसर नहीं मिलते। अब सुमित ने एक समान समाज, एक समृद्ध भविष्य नामक अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य था समाज के हर वर्ग, खासकर पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाना और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। सुमित ने इस पहल के तहत समुदायों में माइक्रो फाइनेंस, छोटे व्यवसायों का समर्थन और सामाजिक योजनाओं की उपलब्धता को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही उसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान विकास की दिशा में काम करना शुरू किया। सुमित ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी योजनाएं न केवल अस्थायी समाधान हो, बल्कि वे दीर्घकालिक और स्थायी बदलाव लाने में सक्षम हों। समाप्ति। एक निरंतर यात्रा। सुमित की यात्रा अब एक वैश्विक धारा बन चुकी थी और वह जानता था कि इस यात्रा का अंत कभी नहीं होगा। समाज में बदलाव लाने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली थी। सुमित के लिए ये यात्रा न केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने की बात थी, बल्कि हर एक दिन एक नई सीख, एक नया दृष्टिकोण और एक नया कदम था। वह जानता था कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग समाज के भले के लिए करते हैं। सुमित के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही था, जब तक हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। अब सुमित अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर था, एक ऐसी यात्रा जो केवल उसे ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने वाली थी। सुमित की यात्रा, जो एक छोटे से गांव के लड़के के रूप में शुरू हुई थी, अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी थी। वह अब सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि दुनिया भर में बदलाव की एक प्रेरणा था। उसके संघर्ष, समर्पण और नेतृत्व ने न केवल अपने देश, बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव की आंधी शुरू कर दी थी। उसकी यात्रा के हर कदम ने ये सिद्ध किया कि अगर किसी व्यक्ति में सच्चा उद्देश्य और विश्वास हो, तो वह समाज के हर पहलू में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। समाप्ति। एक समृद्ध और जागरूक दुनिया। सुमित अब पूरी दुनिया में एक नाम बन चुका था। उसने जो शिक्षा,
सामाजिक न्याय और पर्यावरण के मुद्दों पर काम किया था, वह अब विश्वभर में लागू हो चुका था। उसकी हरित क्रांति और युवा परिवर्तनकर्मी जैसे अभियानों ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया था। उसकी नीति और योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को एक समान अवसर दिए थे और महिलाएं, बच्चे और समाज के कमजोर वर्ग अब पहले से ज्यादा सशक्त थे। उसने ये साबित कर दिया था कि अगर एक व्यक्ति का उद्देश्य समाज की भलाई और बदलाव हो तो वह अपने छोटे से कदम से भी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। सुमित का विश्वास था कि असली परिवर्तन तभी संभव है जब हम सब मिलकर काम करें और जब हम अपने कर्तव्यों को एक सामूहिक उद्देश्य के तहत निभाएं। सुमित की शिक्षा और संदेश। सुमित की कहानी ने यह संदेश दिया था कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए केवल बड़े कदम नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं। उसने हमेशा ये कहा था, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलें। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, उन्हें सही दिशा दिखाएं और उनके साथ मिलकर काम करें। यही असली परिवर्तन है। वह जानता था कि दुनिया की समस्याओं का समाधान एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम हर दिन अपने हिस्से का काम सही तरीके से करें तो एक दिन हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सुमित की यात्रा कभी खत्म नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह मानता था कि जब तक दुनिया में कोई भी समस्या या चुनौती बाकी है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सुमित का जीवन एक प्रेरणा था जो ये सिखाता था कि परिवर्तन की शुरुआत हमसे ही होती है। हर व्यक्ति के भीतर वह शक्ति होती है जो बड़े से बड़े बदलाव ला सकती है। उसका जीवन ये साबित करता था कि बदलाव तभी संभव है जब हम अपने संघर्षों को उद्देश्य से जोड़कर न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी भलाई के लिए काम करें। अंतिम शब्द। सुमित की यात्रा, एक छोटे से गांव से लेकर दुनिया भर में बदलाव की यात्रा, अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी हम सभी को ये सिखाती है कि असली परिवर्तन केवल बड़े नेताओं या सरकारों से नहीं बल्कि हर व्यक्ति से शुरू हो सकता है, अगर वह अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा हो और समाज के भले के लिए काम करे। सुमित ने अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट किया था, समाज की सेवा, शिक्षा, समानता और पर्यावरण संरक्षण। उसकी यात्रा का अंत नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और इस तरह सुमित की कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो हमेशा के लिए जारी रहेगी, क्योंकि परिवर्तन कभी रुकता नहीं है। निर्णय और सारांश। निर्णय। सुमित की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि एक व्यक्ति का उद्देश्य साफ और समाज के भले के लिए हो तो वह दुनिया को बदल सकता है। उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और समर्पण से यह साबित किया कि कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, बशर्ते हमारे पास सही दृष्टिकोण और इरादा हो। समाज में सुधार लाने के लिए जरूरी नहीं कि बड़े और शक्तिशाली व्यक्ति ही कदम उठाएं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति भी अगर अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाए तो वह वैश्विक परिवर्तन का हिस्सा बन सकता है। सुमित का जीवन ये भी सिखाता है कि समाज में किसी भी समस्या या चुनौती का समाधान सामूहिक प्रयास और सच्चे उद्देश्य से संभव है। किसी भी संघर्ष या संकट का सामना करने के लिए धैर्य, प्रेरणा और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सुमित ने यह भी समझा कि सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है। सारांश। सुमित की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होकर वैश्विक बदलाव की दिशा में अग्रसर हुई। उसने अपनी यात्रा में न केवल सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, बल्कि पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी ठोस कदम उठाए। सुमित का विश्वास था कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम सब मिलकर काम करते हैं और हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है। उसने युवाओं को प्रेरित किया और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। उसने साबित किया कि दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें न केवल अपने देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। सुमित का जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति यदि सही उद्देश्य और समर्पण के साथ काम करे तो वह समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी ने यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है, बस सही दिशा और मेहनत की जरूरत होती है। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।